यो व्हाट्स अप गाइस, बोर्ड्स की तैयारी कैसी चल रही है? आज ना हम लोग चैप्टर करने वाले हैं द रैट ट्रैप। एंड मेरा गोल एकदम सिंपल है। इस चैप्टर को ऐसे तोड़ तोड़ के समझेंगे कि इसके बाद तुम्हें इसे उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो दिस इज योर वन शॉट मास्टर क्लास। इसके बाद ये चैप्टर डन एंड डस्टेड। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ये चैप्टर थोड़ा फिलोसॉफिकल, थोड़ा ट्रिकी लगता है। बट टेंशन बिल्कुल मत लो। एंड तक मेरे साथ रहो एंड आई प्रॉमिस तुम्हारा एक एक डाउट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि ऐसे ही सारे चैप्टर्स हम कवर करें तो भाई फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दो ताकि अगला ब्रेकडाउन मिस ना हो। ओके, तो ये है अपना आज का गेम प्लान। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले पेडलर की अजीब फिलॉसफी समझेंगे, फिर उसकी जर्नी फॉलो करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से मिलेंगे जैसे एडला, और आखिर में सीधा अटैक करेंगे उन पॉइंट्स पर जो तुम्हारे एग्जाम्स के लिए सबसे जरूरी हैं। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। तो आओ मिलते हैं अपनी कहानी के हीरो से, एक रैट ट्रैप पेडलर। और ये सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, ये एक ऐसा इंसान है जिसका दुनिया को देखने का पूरा नजरिया उसकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ने बनाया है। उसकी लाइफ सीरियसली काफी मिजरेबल है। तो चलो पहले उसकी हालत को ठीक से समझते हैं ताकि पता चले कि वो इतना नेगेटिव सोचता ही क्यों है। तो ये बंदा तार से बने छोटे छोटे चूहेदान बेचता है, पर उसका धंधा बिल्कुल नहीं चलता। जिंदा रहने के लिए उसे भीख मांगनी पड़ती है, कभी कभी छोटी मोटी चोरी भी करनी पड़ती है। जस्ट इमेजिन करो उसको, फटे हुए कपड़े, गाल अंदर को पिचके हुए और आंखों में हमेशा एक भूख। उसकी ऐसी लाइफ है, अकेली, गरीबी से भरी, और यही चीज उसे दुनिया के बारे में एक बहुत ही डार्क, एक अजीब सा नजरिया दे देती है। अब देखो, क्योंकि दुनिया ने उसके साथ कभी अच्छा सुलूक किया ही नहीं, उसने अपने दिमाग में एक फिलॉसफी बना ली। उसके हिसाब से ये पूरी दुनिया विद ऑल इट्स लैंड्स एंड सिटीज एंड सीज कुछ नहीं है, बस एक बहुत बड़ा सा रैट ट्रैप है। और सारी अच्छी चीजें, पैसा, खुशी, अच्छा खाना, घर, ये सब सिर्फ बेट्स हैं। जैसे चूहेदान में पनीर का टुकड़ा रखते हैं ना, बस वैसे ही ये सब लालच हैं जो इंसान को फंसाने के लिए रखे गए। और ये इमेज उसके आइडिया को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाती है। वो एग्जैक्टली यही सोचता है कि जैसे ही कोई इंसान इन बेट्स की तरफ हाथ बढ़ाता है, ये दुनिया का रैट ट्रैप उस पर खचाक करके बंद हो जाता है और फिर वो कभी नहीं निकल सकता। बड़ी डिप्रेसिंग सोच है, आई एग्री, पर ये उसके अपने दर्द भरे एक्सपीरियंसेस से ही निकली है। अब यहां एक इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, क्या उसकी फिलॉसफी में कोई सच्चाई है? व्हाट डू यू थिंक? क्या दुनिया सच में एक रैट ट्रैप है? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। आई विल रीड एवरी सिंगल कमेंट। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह फिलॉसफी काम कैसे करती है। हमारा पेडलर अकेले सड़क पर चल रहा है और उसे एक छोटी सी कॉटेज दिखती है। वो डिसाइड करता है कि रात के लिए यहां शरण मांगेगा, और यहां होती है उसकी पहली इंपॉर्टेंट मुलाकात। नॉर्मली तो लोग उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देते थे, बट इस कॉटेज का मालिक, एक बूढ़ा आदमी जिसे क्रॉफ्टर कहते हैं, वो उसको देखकर उल्टा खुश हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो भी बेचारा अकेला था, उससे बात करने के लिए कोई मिल गया। वो पेडलर को गर्मा गर्म खाना खिलाता है, उसके साथ कार्ड्स खेलता है और इतना कंफर्टेबल हो जाता है कि अपने सीक्रेट्स भी शेयर करने लगता है। और फिर क्रॉफ्टर अपना सबसे बड़ा सीक्रेट बताता है कि उसने अपनी गाय का दूध बेचकर 30 क्रोनर कमाए हैं, और वो इतना भोला है कि वो ये पैसे पेडलर को दिखा भी देता है। अब बताओ ये क्या है? एग्जैक्टली, दिस इज द बेट। रैट ट्रैप के लिए चीज का टुकड़ा आ गया चुका है। और बस अगले दिन वही होता है जिसका डर था। पेडलर के अंदर का लालच जाग जाता है। वो थोड़ी देर बाद वापस आता है, खिड़की का शीशा तोड़ता है और वो 30 क्रोन और चुरा लेता है। द बेट वर्कड। हमारा हीरो अब खुद अपने ही बनाए फिलॉसफी के रैट ट्रैप में फंस चुका था। अब पैसा चुराने के बाद वो डर के मारे मेन हाईवे से नहीं जाता। वो सोचता है कि जंगल के रास्ते से निकल जाऊंगा, लेकिन वो जंगल इतना बड़ा और कंफ्यूजिंग था कि वो उसमें बुरी तरह से खो जाता है। जब वो थक हार कर जमीन पर गिर जाता है, तभी उसे एक जोर की थंपिंग साउंड सुनाई देती है। ये आवाज आ रही थी पास के ही रैम्स जो आयरन वर्क्स से। वहां उस मिल का मालिक, जिसे द आयरन मास्टर कहते हैं, रात के अंधेरे में इंस्पेक्शन पर आता है। भट्टी की हल्की सी रोशनी में वो पेडलर को गलती से अपना पुराना आर्मी का साथी कैप्टन वॉन स्टेहाल समझ लेता है। वो खुश हो जाता है और उसे अपने घर क्रिसमस मनाने के लिए इनवाइट करता है। पेडलर ऑफ कोर्स साफ मना कर देता है। उसके पास चोरी के पैसे हैं। वो डर जाता है। जब पेडलर आने से मना कर देता है तो आयरन मास्टर अपनी बेटी एडला विल्मनसन को भेजता है। उसे लगता है कि शायद उसकी बेटी उसे मना लेगी। एंड नाउ एंटर्स द रियल हीरो ऑफ आवर स्टोरी। अब इस स्लाइड को आराम से देखो, दोनों में कितना फर्क है। आयरन मास्टर को एक गलती हुई और उसे अपना पुराना दोस्त दिखा, बट एडला वो अलग थी। वो उसके फटे हुए कपड़े और उसकी हालत देखकर समझ जाती है
कि ये आदमी या तो जेल से भागा है या चोरी करके आया है। वो उसके अंदर के डर को, उसकी डेस्परेशन को फील कर लेती है। उसे कोई कैप्टन नहीं, एक डरा हुआ इंसान दिखता है। दैट्स प्योर कंपैशन। एडला उससे बहुत प्यार से कहती है, आप चिंता मत कीजिए, आप जब चाहें जैसे आए थे वैसे ही आज़ादी से यहाँ से जा सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। ये बात, उसकी आवाज़ की ये सच्चाई पेडलर का दिल जीत लेती है और वो उसके साथ चलने के लिए मान जाता है। और यही डिसीजन हमें कहानी के क्लाइमैक्स पर ले आता है। अगली सुबह आयरन मास्टर के घर पर स्टेज सेट हो चुका है फॉर द अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगले दिन पेडलर को नहलाया जाता है, उसके बाल काटे जाते हैं और उसे अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं। अब जब वो दिन की रोशनी में सामने आता है, द आयरन मास्टर फाइनली रियलाइजेज हिज मिस्टेक। उसे गुस्सा आ जाता है और वो पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। पर तभी एडला बीच में आती है। वो अपने पापा से आर्ग्यू करती है कि उन्होंने इस इंसान को क्रिसमस की खुशियां प्रॉमिस की थी और अब वो उसे इस तरह भगा नहीं सकते, और उसके इतना कहने पर पेडलर को रोकने दिया जाता है। अगले दिन जब आयरन मास्टर और एडला चर्च जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि एक रैट-ट्रैप पेडलर ने क्रॉफ्टर के यहाँ चोरी की है। वो घबराकर घर आते हैं, सोचते हैं कि उनके घर भी चोरी हो गई होगी, पर वो देखते हैं कि पेडलर जा चुका है, बल्कि वो एडला के लिए गिफ्ट छोड़ के गया है, एक छोटा सा रैट-ट्रैप। उसके अंदर चोरी किए हुए 30 क्रोलर और एक लेटर था। लेटर में लिखा था, क्योंकि तुमने मुझे एक असली कैप्टन की तरह ट्रीट किया, इसलिए मैं भी एक कैप्टन की तरह बिहेव कर पाया। और लेटर के नीचे साइन था, कैप्टन वॉन स्टैन। ओके, सो दैट वाज द स्टोरी। आई होप यहां तक सब क्लियर है। पर अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। बोर्ड्स में इससे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे और तुमको आंसर्स में लिखना क्या है। लेट्स स्टार्ट द मास्टर क्लास। ठीक है, इन 3 थीम्स को घोल के पी जाओ। पहला, हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है, बस उसे प्यार और अंडरस्टैंडिंग से जगाना पड़ता है, जैसे एडला ने किया। दूसरा, ह्यूमन लोनलीनेस। नोटिस करो, क्रॉफ्टर, पेडलर, आयरन मास्टर सब अकेले हैं और यही उनके एक्शंस को कंट्रोल करता है। और तीसरा, द मेन मेटाफर, दुनिया एक रैट ट्रैप है। ये पूरे चैप्टर का फाउंडेशन है, इसको मत भूलना। जल्दी से स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चंस पक्का तैयार करने हैं। एडला और आयरन मास्टर का कंपैरिजन आसान है, कंपैशन वर्सेस प्राइड। रैट ट्रैप मेटाफर की इंपॉर्टेंस, ये पेडलर के एक्शंस को एक्सप्लेन करता है। पेडलर क्यों बदला, इसका 100% क्रेडिट जाता है एडला की काइंडनेस को। और लोनलीनेस का थीम, इसमें क्रॉफ्टर और पेडलर का एग्जाम्पल यूज करना। ये कर लिया तो फुल मार्क्स पक्के। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? व्हाट्स द मेन पॉइंट? द वन लाइन समरी इज दिस: एडला की काइंडनेस और रिस्पेक्ट ने पेडलर को एक चांस दिया, एक मौका दिया खुद को सुधारने का। उसने उसे वो इज्जत दी जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी, और इसी ने उसे बदलने की ताकत दी और आखिर में उसे इस दुनिया के रैट-ट्रैप से आज़ाद कर दिया। तो चलो, एक आखिरी सवाल तुम्हारे लिए। अगर तुम एडला की जगह होते तो क्या तुम एक अनजान, अजीब से दिखने वाले इंसान पर इतना भरोसा कर पाते? सोचना इसके बारे में। और अगर इस वीडियो ने द रैट ट्रैप को तुम्हारे लिए एकदम मक्खन जैसा क्लियर कर दिया है तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो। मिलते हैं अगले चैप्टर के ब्रेकडाउन में। बाय बाय एंड टेक केयर।